हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की नई वैकेंसी पर। आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती जो कि 2023 में निकली है, उस पर बात करने वाले हैं। ये लगभग पूरे 5 साल के बाद निकली है। इससे पहले 2018 में पुलिस की सीधी भर्ती आई थी, उसके बाद ये अब देखने को मिली है। और ये एक सुनहरा अवसर होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पुलिस विभाग में आना चाहते हैं, जो अपने आप को, जिनका सपना रहा है पुलिस की वर्दी पहनना, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर होने वाला है। और अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 60,244 है। जनरल के 24,102 पद रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के 6,024, ओबीसी के 16,264 पद, एससी के 12,650 पद और एसटी के 1,204 पद इसमें हैं। इसके पे बैंड की बात करें तो ये 5200 से लेकर 20,200 तक रहेगा, जिसका ग्रेड पे आपका 2,000 है। और ये नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स के रूप में आपको 21,700 के रूप में आपको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तारीख रहेगी आपकी 27 दिसंबर 2023 और आवेदन जमा करने की अंतिम डेट रहेगी 16 जनवरी 2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 18 जनवरी 2024 रहेगी। तो इससे पहले आप अपने आवेदन को कंप्लीट कर लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ऑनलाइन आवेदन शुल्क यानी फीस इसकी 400 रहेगी, जो सबके लिए सामान्य है। इसकी अहर्ताएँ की बात करें तो इसकी अहर्ताएँ इसे मतलब किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी इसे डाल सकता है। और इसमें 10th और 12th इसमें मांगा गया है। 10th और 12th इसमें मांगा गया है। बस एक बात ध्यान रखने की है कि अपेयरिंग वाले इसे ना भरें, क्योंकि जब आपका ये फॉर्म आप इसे भर रहे होंगे तो आपका जो मार्कशीट है वो आपके साथ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि 10th और 12th वाले कैंडिडेट इसे भर सकते हैं, लेकिन जो अपेयरिंग वाले हैं वो इसे नहीं भर सकते। मेल और फीमेल चाहे यूपी के हों या यूपी से बाहर के, किसी भी स्टेट के भर सकते हैं। इसका जो वेटेज भी आपको, इसकी शैक्षिक अर्हताएँ जो हैं वो मैंने आपको अभी बता दी कि 10वीं और 12वीं तक, 12वीं पास जो भी है वो इसे भर सकते हैं। और इसमें कुछ वेटेज भी आपको मिलेगा, जैसे कि एनसीसी का जो 20 सर्टिफिकेट है जिनके पास है वो इसे भर सकते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा जिन्होंने की हो, और DOE SCC जो सोसाइटी से जो कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र जो होता है, जिनके पास ये अर्हताएँ होंगी उन्हें और वेटेज इसमें मिलेगा। एज की अगर हम बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को की जो एज होगी वो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त उसने कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। कहने का मतलब है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए 1 जुलाई 2023 को ये 18 वर्ष की आयु इन्होंने मतलब कंप्लीट इनकी हो गई हो, और 25 वर्ष की आयु इन्होंने अभी मतलब 25 वर्ष की आयु अभी इनकी नहीं हुई हो, और अर्थात जन्म इनका 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए।
लेकिन जैसे कि आरक्षण जो कि मिलता है, रिजर्व कैटेगरी को जो आरक्षण मिलता है वो एज इट इज़ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो कि केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी, जो कि सभी वैकेंसीज में रहती है। इसमें शारीरिक स्वस्थता भी मांगी गई है कि कहने का मतलब कि जो कैंडिडेट हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो विकलांग कैंडिडेट हैं, उन्हें इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया पर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017, जिसमें समय समय पर संशोधन संभव होते रहे हैं, के अधीन किया जाएगा। और यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट जो कि upvp.government.in पर आपको उपलब्ध रहेगी, जिसे आप देख सकते हैं। अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें कि परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा, तो ये एक लिखित परीक्षा रहेगी और इस परीक्षा में ऑफलाइन ये परीक्षा रहने वाली है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रहेंगे। लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी, जिसकी जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो 2 घंटे का होगा। और इस परीक्षा में जो आपको खंड मिलेंगे, कह सकते हैं कि विषय सब्जेक्ट जो आपको होंगे वो 4 विषय में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आपका सामान्य विज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपको देखने को मिलेंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए निगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी और 150 प्रश्न होंगे इसमें, जिसमें हर सही उत्तर पर आपको 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे और हर गलत उत्तर पर आपको माइनस मार्किंग, जो कि निगेटिव मार्किंग आपकी कहलाती है, उसके आधार पर आपको उससे नंबर आपके काट लिए जाएंगे, जो कि 1/4 रखी गई है। OMR पर आधारित ये परीक्षा होगी। जैसे कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक डेट्स को भी करवाई जा सकती है। सही जो इसका लिखित परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासंभव समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ये तो सब आपको पता ही होगा। सॉरी। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये भी होगा। ये लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी।
कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा की अगर हम बात करें, इसमें शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, जिसमें आपकी ऊंचाई जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग को और सूचित जातियों एवं के पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी के जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ये 160 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर हम सीने की बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए ये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव इसमें अनिवार्य रखा गया है। अगर हम महिला कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें ऊंचाई इसमें महिला कैंडिडेट्स के लिए जो ऊंचाई रखी गई है वो सामान्य ओबीसी वर्ग और एससी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 होनी चाहिए, और एसटी की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन अनिवार्य है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसमें यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर आप अभ्यर्थी इसके लिए सूचना इसकी प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात की जाए तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष कैंडिडेट हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर सकते वे इस भर्ती में पात्र नहीं होंगे। और चयन और अंतिम योग्यता सूची की बात की जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति की दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। इसे विभाग अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। और ये सब नीचे है जिसे आप देख लीजिएगा। और जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 जनवरी रहेगी। तब तक आप अपना जो फॉर्म इसे भरना चाहते हैं वो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर
watching my video, and please subscribe my channel.